बच्चों को माएँ हमेशा कहती है आइसक्रीम नहीं खानी दांत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट नहीं खाना दांत खराब हो जाएंगे, टॉफ़ी नहीं खानी दांत खराब हो जाएंगे, बिस्किट नहीं खाना दांत खराब हो जाएंगे। ये दांत इतने कमज़ोर है कि हर चीज़ पे खाने पे खराब हो जाते हैं? नहीं सर, दांत चीज़ें खाने से कमज़ोर नहीं होते। मेरे को खुद चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई लव आइसक्रीम्स। ब्रश ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं? सर ब्रश ऐसे भी करते हैं और सर्कुलर मोशन में भी करते हैं। पीले दांत बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है लोगों में, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? नोटिस करेंगे बरनाला साइड का, वहाँ पे लोगों के दांत ना थोड़े ब्राउनिश से होते हैं। वो बाय बर्थ हैं। अच्छा, वो पानी उस तरह का वो बहता है। पानी ही, उसमें फ्लोराइड ज़्यादा है। वो बाय बर्थ है उनके दांत। अच्छा, कुछ लोगों के बड़े टेढ़े मेढ़े से दांत होते हैं, वो ब्रेसेस भी लगाते हैं उसको सीधा करने के लिए। हाँ जी। तो ऐसा क्या क्या प्रोसेस क्या है उसका? आपने बड़ा मुंह खोला बर्गर खाने के लिए या कोई भी चीज़ खाने के लिए और तो एट टाइम्स खुला रह मुंह गया। खुला ही रह गया। मुंह खुला ही रह गया और लोगों को लगता है ये तो मजाक है, कुछ नहीं है। हाँ। और सबसे बड़ी मिथ ये है कि लोग उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत जब आने शुरू होते हैं, क्या उस टाइम पे पेरेंट्स आपके पास आते हैं दिखाने के लिए कि इसके दांत ठीक आ रहे हैं या ठीक नहीं आ रहे हैं? मदर ने ऐसी सुला दिया, फीड लेते लेते बच्चे सो गए, तो उनके जो मिल्क लगा रहता है वो आगे के दांतों पे लगा रहता है। तो उससे क्या होता है कि उनके आगे के दांत खराब हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि या तो उसको कॉटन से साफ कर दिया जाए या बच्चे को थोड़ा सा फीडर में ही पानी डाल के पिला दिया जाए। कहते हैं दांत गए स्वाद गया और आंखें गई तो जहान। आपकी स्माइल, आपकी मुस्कान, सब कुछ आपके दांतों के ऊपर डिपेंड करता है। और हंसता हुआ चेहरा किसे नहीं अच्छा लगता? हर इंसान, चाहे किसी भी उम्र में हो, छोटा बच्चा, जवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर इंसान हंसता हुआ, कभी उसकी फ़ोटो देखिए, हंसता हुआ चेहरा हमेशा सबको अच्छा लगता है। ये दुनिया है जो हंसते के साथ हंसती है, रोते के साथ कोई नहीं रोता। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपकी मुस्कान, आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्माइल आज है आर.के. डेंटल क्लिनिक के हाथ में। जी हाँ, हमारे गेस्ट हैं आज डॉक्टर ईशा अग्रवाल, आर.के. डेंटल क्लिनिक लुधियाना से। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। मैम, ईशा मैम, कैसे आना हुआ डेंटिस्ट्री में? कैसे लगा कि मुझे डेंटिस्ट ही बनना है? सर मेरी ना फैमिली एक्चुअली डॉक्टर फैमिली रही है शुरू से। माय बोथ अंकल्स, लाइक मेरे एक चाचा जी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक बीडीएस डॉक्टर हैं जी। और मेरी रियल इंस्पिरेशन है मेरे फूफा जी, वो डेंटिस्ट हैं। एंड मेरी बुआ, शी इज़ एमडी पीडियाट्रिशियन। तो बचपन से आप देखते आ रहे हो डॉक्टर हाँ को? बिल्कुल। एंड आई यूज टू सी कि मेरी बुआ जी ने नाइट ड्यूटी करते हुए सुबह एग्जॉस्टेड आना और फूफा जी को मैंने देखना कि ऑलवेज टिप टॉप रहना, मतलब टाइम पे क्लिनिक से वापस आ जाना। एंड तो मेरे दिमाग में था कि डॉक्टर बनना है, बट आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ आल्सो। ट्रू। तो इसलिए मैंने डेंटिस्ट्री चूज किया। तो दिस वाज द मेन इंस्पिरेशन। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाला केसेस आपके पास तो नहीं आते होंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बट येस इमरजेंसीज हैं इसमें भी, लाइक एक्सीडेंटल केसेस हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं और कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जैसे किसी का अगर मुंह खुला रह गया पार्टी में। अच्छा। हाँ, कई बार क्या होता है सर, हमारे ये जो जॉइंट्स हैं, टीएमजे जॉइंट्स आजकल बहुत वीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपने बड़ा मुंह खोला बर्गर खाने के लिए या कोई भी चीज़ खाने के लिए और एट टाइम्स मुंह खुला ही रह गया। मुंह खुला ही रह गया और लोगों को लगता है ये तो मजाक है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी मिथ ये है कि लोग उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। ट्रू। वो जोर लगाते हैं कि हम इसको बंद करें, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है। हाँ, और वो टूट सकता है। और हमारा ये जो जॉ है ना, जब हम जोर लगाते हैं इसको बंद करने के लिए, टूट सकता है। इसकी एक प्रॉपर टेक्निक है। तो इमीडिएटली रश टू द डेंटिस्ट, क्योंकि इसको एक डाउनवर्ड और इनवर्ड मोशन देना पड़ता है। वो डेंटिस्ट के पास जाके वो प्रॉपरली कर सकता है ताकि आपका जॉ खराब कर देगा। नहीं, आम इंसान सर खराब कर देगा। उसको लगता है कि वो बंद करें फटाफट, पुश करें फटाफट। हाँ, तो इस तरह की इमरजेंसी जो हम नहीं सोच सकते वो भी आ जाती है डेंटिस्ट्री में। बाकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तो हैं ही हैं। अच्छा, किस एज के ज़्यादातर पेशेंट्स आपके पास आते हैं? छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, कैसे है? सर देखो, एज ग्रुप तो बहुत, मतलब इट इज़ अ वेरिड एज ग्रुप। 6 ईयर से शुरू हो जाते हैं बच्चे आने, ठीक है ना। और एज ग्रुप आप कह लो 80+ 85 तक भी आते हैं। 6 ईयर्स में डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं कि बच्चे जो आ रहे हैं उनके अंदर नर्सिंग बॉटल कैरीज, जिसको हम कहते हैं, फीडर लेते हैं, रात को फीडर लेते हुए सो गए, ठीक है। तो फिर वो मिल्क उनके दांतों पे लगा रह गया, है ना। तो उससे उनकी कैरीज, आपने यूजुअली देखा होगा बच्चे के 4 फ्रंट टीथ खराब हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। उसका रीजन ही यही है
अच्छा, अडल्ट्स में नहीं होते, एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम अडल्ट्स में नहीं होते, उनके आगे के टीथ नहीं खराब होते, बच्चों में सबसे मोस्ट कॉमनली है खराब हो जाते हैं। तो सबके डिफरेंट एज ग्रुप का डिफरेंट रीजंस हैं जी। तो ज़्यादातर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत जब आने शुरू होते हैं, क्या उस टाइम पे पेरेंट्स आपके पास आते हैं दिखाने के लिए कि इसके दांत ठीक आ रहे हैं या ठीक नहीं आ रहे हैं या टेढ़े बेढ़े आ रहे हैं, कुछ ऐसा भी होता है? आते हैं सर, लेकिन बच्चे के जो दांत होते हैं वो 6 मंथ से आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इतने छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट तो नहीं करते होंगे आप? नहीं, इतने छोटे बच्चे का नहीं, वो 6 मंथ्स पर उनके टीथ आने शुरू हो जाते हैं। जब उनके थोड़े से मतलब 2-3 साल के हो जाते हैं बच्चे, तब यूजुअली पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को कि एक बार चेक कर लीजिए या कुछ प्रिवेंटिव हम क्या कर सकते हैं ताकि इनके केरीज ना हो या कुछ बच्चे को तकलीफ ना हो। अच्छा, कुछ लोगों के बड़े टेढ़े मेढ़े से दांत होते हैं, वो ब्रेसेस भी लगाते हैं उसको सीधा करने के लिए। हाँ जी। तो ऐसा क्या क्या प्रोसेस क्या है उसका, ब्रेसेस का? सर ब्रेसेस का जो है ना, एक तो देखो जो टेढ़े मेढ़े दांत है दैट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके। तो वो जेनेटिक पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के किसी के टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो बच्चों में टेंडेंसी होती है होने की। तो इसकी जो एज ग्रुप है, हम 13 ईयर से ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं इसका। और इसका जो टाइम पीरियड है आप लेके चलिए 6 to 9 मंथ्स तक ये ट्रीटमेंट चलता है। मतलब 6 से 9 महीने तक उसको ब्रेसेस लगा के रखने पड़ते हैं। और वो बड़ा पेनफुल से नहीं होते, चुभते रहते हैं फेस पे या सर ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा यू हैव टू मेक अ हैबिट, तो अनकंफर्टेबल होता है? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है जैसे हमने कुछ टाइट शूज डाल लिए या कुछ कर लिया, टीथ को जगह से हल्का सा मूव करना है तो थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं वो अल्टीमेट होते हैं। तो एज ग्रुप, आप उस एज ग्रुप में अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेते हो। अच्छा, एक बड़ा मिथ है कि कहते हैं जब ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस लगाने के बाद दांत कमजोर हो जाते हैं। सर कमज़ोर नहीं हो जाते, मतलब एक आप समझिए कि जैसे 15 ईयर्स पे हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया जी। तो 15 साल जिस पोजीशन में है तो उसको उसकी पोजीशन से हिला के जब हम उसको एक अलाइनमेंट देते हैं, प्रॉपर एक अच्छी स्माइल देते हैं, तो हम 6 मंथ्स का एक रिटेनर भी लगाते हैं साथ में ताकि वो इस पोजीशन में रिटेन रहे। वो धीरे धीरे अपने आप को उस पोजीशन में रिटेन रखते हैं। एक बार आपको लगेगा कि टीथ मूव कर रहे हैं या मूवमेंट्स हो रही हैं, बट वो स्लो होती हैं, हो जाता है वो टाइम के साथ अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। और पेशेंट हंसता हंसता वापस जाता है? पेशेंट बिल्कुल सर, पेशेंट की आप देखिए इसकी रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। अब देखिए वो पेशेंट को ये होता है, कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे हाथ रख के हंस रहे हैं, या कितनों के गैप है सेंटर टीथ में, वो लोग छुपा छुपा के, मुंह छुपा के, दांत टूट गया तो हंसते हैं। हाँ, मेरी बेटी की क्लास टीचर थी तो वो हमारे पास आई, तो मतलब कहने को शी इज़ वेरी स्मार्ट है ना, उसकी 5'8" या 5'9" हाइट थी। वेरी नाइस। और बहुत स्मार्ट एंड गुड लुकिंग, मतलब कोई फ्लॉ नहीं, जस्ट एक ही फ्लॉ, उसके 2 सेंट्रल टीथ में, 2 फ्रंट टीथ में आगे के गैप था। हाँ। तो उनकी एक ही कंप्लेंट, उन्होंने क्लास के बाद मुझे बुलाया, कहते मैम मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, मैं जब भी सेल्फी करवाती हूँ ना, मैं सामने से नहीं कराती, मैं साइड से कराती हूँ तो प्लीज़ मेरा अगर कुछ कर सकते हो तो करिए। तो उनका हमने ट्रीटमेंट 20-25 मिनट्स में किया। अच्छा। हमने उनका कॉम्पोजिट लेजर फिलिंग करी। हाँ। तो उससे उनका हमने एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कर दिया, तो जिससे उनका वो गैप खत्म हो गया। और वो उन्होंने मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उसके बाद। वेरी नाइस। एंड शी वाज ऑन 7th रैंक। वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छा। तो इस तरह से कोई भी अगर टेढ़े मेढ़े दांत वाला या टूटे हुए दांत वाले आपके पास केसेस आते हैं तो आपके पास उसका सोल्यूशन है ना? हाँ जी बिल्कुल सर। कोई मशीनरी वगैरह भी यूज होती है इसके बीच में? कोई टेक्नोलॉजी सर अब ऐसा है कि जैसे जो ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते या ब्रैकेट्स नहीं लगवाना चाहते, जो मार्केटिंग में है या जो कस्टमर डीलिंग ज़्यादा है, तो उनके लिए हमारे पास अलाइनर्स हैं। ओके। अलाइनर्स इज काइंड ऑफ इनविजिबल ब्रेसेस, तो उसमें हम उनको सेट्स तैयार करके देते हैं। हम उनका इंप्रेशन ले लिया, स्कैन कर लिया, हमने उसको लैब में भेजा और अकॉर्डिंगली हर पेशेंट के सेट्स बनकर आते हैं। तो वो सेट्स, फर्स्ट सेट डॉक्टर ने लगा दिया, उसके बाद सेट्स वो खुद अपने आप लगाते हैं और अपने आप ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा। उनको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कितने NRI पेशेंट्स का ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एक टाइम पीरियड के बाद वो अपना सेट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दांतों के डॉक्टर को हमेशा से ना थोड़ा सा जालिम गिना गया है कि पेनफुल करवाते हैं जी, चीखे निकलवाते हैं आमतौर पे, दांतों के पास पेशेंट जाके चिल्ला ही रहा होता है। कहाँ तक का ठीक है ये बात? सर ये ना पुराने टाइम में होता था। हाँ, पुराने टाइम में मतलब हमने पढ़ा भी, हमने सुना भी है कि कई बार वहाँ उस टाइम में एनेस्थीसिया नहीं देते थे। अच्छा। उस टाइम क्या होता था कि बहुत पुराने टाइम, जो हमारे राजाओं के टाइम होते थे, उस टाइम पे जो अगर किसी का दांत निकालना है ना, तो उस रस्सी बांध के ना वो दरवाजे के साथ दे यूज्ड टू पुल। वो कहते थे पेनफुल है, दांतों का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है, हाँ। ऐसे है। तो अब एनेस्थीसिया है, अब तो सर बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है ट्रीटमेंट। अच्छा, अब हमारे पास टेक्निक्स इतनी हो गई हैं, पेनलेस ट्रीटमेंट है, पेनलेस RCTs है, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने राजे महाराजाओं के टाइम की बात करी, अब पुराने टाइम से लेकर अब के टाइम में और क्या डिफरेंस आपकी इंडस्ट्री में आया है?
सर देखिए पुराने टाइम में आरसीटीज जो थी वो एक 4 सिटिंग प्रोसीजर जैसे हम आरसीटी को बोलते जी। हैं, वो 4 सिटिंग के भी 10 सिटिंग्स लग जाती थी, हाँ। क्योंकि वो मैनुअल थी सारी आरसीटीज। अब आरसीटीज हम सिंगल सिटिंग आरसीटीज करते हैं पेनलेस, वो मोटराइज्ड है, एंडो मोटर से करते हैं हम सिंगल सिटिंग आरसीटीज। तो बहुत फर्क आ गया, एक तो एक सिटिंग में हो गया काम, क्योंकि आज की टाइम पे टाइम की ज़्यादा वैल्यू है रादर देन, है ना, सिटिंग्स। तो पेशेंट प्रेफर करता है कि मैं सिंगल सिटिंग आरसीटी कराऊं। तो एक इसमें कितना चेंज आ गया है। बाकी आप कहेंगे क्राउन्स में, कैप में बहुत चेंज आ गया है। अच्छा, क्राउन्स की बात कर रहे थे कि मतलब क्या है ये, ज्वेलरी वगैरह होती है जो? ज्वेलरी, हाँ जी सर, एक डेंटल ज्वेलरी अलग चीज़ है। अच्छा, क्राउन्स अलग है? क्राउन्स अलग है। वो क्या होता है? डेंटल ज्वेलरी में क्या होता है कि लोग पुराने टाइम पे आपने मूवीज में देखा होगा, विलन्स ना सोने का दांत लगाते होते हाँ, हीरे का भी देखा कई बार आपने, हाँ, वो गोल्ड कहते हैं मेरे सोने का दांत लगा हुआ है, विलन्स का यूजुअली होता था। तो वो सोने का दांत ना, वो एक डेंटल ज्वेलरी उस टाइम पे उसको अच्छा मानते थे। हाँ। आज के टाइम पे लोग स्टोन्स लगवाते हैं, डायमंड्स लगवाते हैं। अच्छा। दांत पे, आगे के टीथ पे ना। हाँ। तो कैनाइन पे, 3rd टीथ पे या 4th टीथ पे छोटा सा एक डायमंड लगवाते हैं। वो एक आपको फेस पे ना स्पार्क दे देता है, जब आप स्माइल करते हो वो स्पार्कलिंग स्माइल बन जाती है आपकी। अच्छा, जब आप कुछ लगाते हो ऐसी कोई ज्वेलरी वगैरह, तो उसको ब्रश करते हुए प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं सर, वो प्रॉपर टेक्निक के साथ लगती है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसके ब्रश में या खाने पीने में कोई इश्यू दिक्कत नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं, इट इज़ अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। तो अच्छा, क्राउन की बात कर रहे थे, क्राउन क्या होता है? सर क्राउन से होता है जैसे हमने कैप लगाना, आरसीटी करी, आरसीटी के बाद हम दांत पे कैप लगाते हैं, उसे क्राउन कहते हैं। अब क्राउन सर 2 तरह के आते हैं, एक तो आते हैं लोकल क्राउन्स जो हम लोकल लैब से बनवाते हैं, एक आते हैं ब्रांडेड क्राउन्स जिनकी जैसे माधुरी दीक्षित ऐड देती है, इल्यूजन जिरकोनिया क्राउन्स। अच्छा। तो इसमें और उसमें बहुत फर्क है। अब इल्यूजन जिरकोनिया के अगर हम माधुरी दीक्षित वाले इल्यूजन के क्राउन्स लगवाते हैं तो उसके साथ एक प्रॉपर वारंटी कार्ड आता है 15 ईयर्स का। और वो वारंटी सिर्फ हमारे क्लिनिक या सिर्फ एक क्लिनिक में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी डेंटल क्लिनिक के लिए मिल जाती है। ओके। हाँ, कोई भी आपका क्राउन बाई चांस टूट गया है, कलर फेड हो गया है, आप किसी भी क्लिनिक के पास जाके वो अपना आप वारंटी कार्ड दिखाइए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्राउन चेंज होगा। Very nice. और उसका जो टेक्निक है, उसकी जो फिनिशिंग है, मार्जिन्स हैं, वो लोकल क्राउन से बहुत एडवांस्ड है। लोकल क्राउन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आपके खाना वहाँ पे मार्जिन्स वेल फिटिंग नहीं होता, तो पानी खाना जाता रहता है और अल्टीमेटली जो दांत हमने बचाया होता है आरसीटी से वो खराब हो जाता है, वो टूटने लगता है। अच्छा, आपने बताया कि ये आपके क्लिनिक में भी और हर जगह पर भी है, लेकिन मैंने बहुत सुना है आरके डेंटल के बारे में, तो आप बताइए आपका क्लिनिक जो है वो डिफरेंट कैसे है बाकी लोगों से? सर हमने अपने क्लिनिक को ना हमेशा अपडेट रखा है। सबसे जो हमारा स्पेशलिटी है, हम सिंगल सिटिंग आरसीटीज प्रेफर करते हैं, ठीक है। और एक हमने क्राउन्स पे हमेशा ब्रांडेड क्राउन्स की तरफ जाते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स में ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो गया, एलाइनर्स हो गया, इम्प्लांट्स हो गए, हमारे पास कोरियन इम्प्लांट्स, हमारे पास हर तरह के इम्प्लांट्स हैं। और आजकल हम इमीडिएट इम्प्लांट्स भी करते हैं। टेक्नोलॉजिकली भी बड़ा एडवांस है आपका क्लिनिक। बिल्कुल सर, हमने अभी AI बेस्ड एक स्कैनर परचेज किया है, वो अभी कुछ ही क्लिनिक्स में है। तो उसमें क्या है कि आपने जैसे पुराने टाइम में कैप का नाप लेना है जी, हम ट्रे में मटेरियल डाल के पेशेंट के मुंह में डालते थे, इंप्रेशन लेने के फ्रेम लिए बन जाता था। हाँ, फ्रेम बन जाता था, उससे मॉडल बनाते थे हम, और उसके ऊपर वर्किंग करके हम कैप बनाते थे। अब काफ़ी पेशेंट्स को गैगिंग भी होती है। अच्छा, अगर हमने ब्रांडेड क्राउन बनाना है, हमने इंप्रेशन लिया, मॉडल बनाया, तो 2 दिन उसको जाने को लगेंगे मुंबई, ठीक है। अब हमने जो स्कैनर परचेज किया है उसने आपका 3D मॉडल वहीं पे स्कैन करके डायरेक्टली फाइल मुंबई पहुंच जाएगी। That's very nice. हाँ, आपका इंप्रेशन जो क्राउन के लिए आपने लिया डायरेक्टली मुंबई पहुंचेगा, वहां पे अप्रूव होगा आपके पेशेंट के सामने। जो भी कमी होगी वो उसी टाइम मार्क होके आ जाएगा कि आप यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, अंडरकट है इसको ठीक कर लीजिए। वो प्रॉपर प्रिसीजन के साथ बनेगी जो चीज़ ना, एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाएगी उसकी, और बाइट रजिस्टर होती है, मतलब 3D मॉडल बन के वहाँ पे तैयार होगा आपका क्राउन, और ऑटोमेटिकली आपका क्राउन वहाँ पे रेडी होके फिर आपका डिलीवर हो जाएगा। एक तो टाइम बचा और एक एक्यूरेसी बहुत बन गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ बताएं, बच्चों को माएँ हमेशा कहती है आइसक्रीम नहीं खानी दांत खराब हो जाएंगे, चॉकलेट नहीं खाना दांत खराब हो जाएंगे, टॉफ़ी नहीं खानी दांत खराब हो जाएंगे, बिस्किट नहीं खाना दांत खराब हो जाएंगे। ये दांत इतने कमज़ोर है क्या हर चीज़ पे खाने पे खराब हो जाते हैं? नहीं सर, दांत चीज़ें खाने से कमज़ोर नहीं होते। मेरे को खुद चॉकलेट्स बहुत पसंद है, आई लव आइसक्रीम्स। अब मैं नहीं छोड़ सकती, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। आप खाओ, जितना मर्जी खाओ, लेकिन खाने के बाद याद रखो कि अगर कुछ चिपक गया है ना तो उसको ब्रश कर लो।
ब्रश कर लो, या फिर अगर बच्चे नहीं ब्रश करना चाहते तो पानी से रिंस करा दो, पानी पिला दो, ताकि मीठा ना लगा रहे, मीठा दांतों पे ना लगा रहे, बस मीठा ना लगा रहे, बस ये कंसेप्ट है। खाने पे कोई मनाही नहीं है, खाने पे कोई मनाही नहीं है। और कितनी बार ब्रश करने के लिए आप बोलते हो? दिन में 2 बार 3 बार? सर दिन में 2 बार, 2 बार ब्रश 2 बार ब्रश करिए दिन में, और माउथ वॉश करिए एक बार रात को सोने से पहले। अच्छा, एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी सर। ब्रश ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं? सर ब्रश ऐसे भी करते हैं और सर्कुलर मोशन में भी करते हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे एंड सर्कुलर। कितना टाइम होता है देखने का कि सर्कुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर अपने हैबिट बन जाती है, मिरर देख के करो ना। मुझे तो लगता है सुबह सुबह इतनी भागदौड़ होती है, पता ही लगता है कि ब्रश कैसे किया है। हाँ नहीं, सर्कुलर मोशन में करिए। बेस्ट टेक्निक इज आप एक क्वाड्रेंट पे, जैसे आप एक टाइम पे ब्रश करते हो ना, आपके 4 टीथ कवर होते हैं, 3 to 4 टीथ। काउंट 10 स्ट्रोक्स करने हैं, फिर आगे 10 स्ट्रोक्स करने हैं, फिर आगे 10 स्ट्रोक्स करने हैं। अपने आप आपके 2 से 3 मिनट कवर भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप 10 काउंट करते करते करिए। बहुत बढ़िया आइडिया बता दिया आपने तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 3-4 टीथ आपके कवर होते हैं। और अंदर भी कर रहे हैं, बाहर नहीं करना, अंदर भी करना है। अंदर भी करने हैं। वेरी नाइस। अच्छा, एज के हिसाब से क्या दांतों की बीमारियों का फर्क पड़ता है? हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चे छोटे होते हैं जी, है ना, तो उनके जो फीडर की वजह से जो केरीज होती हैं या कीड़ा लगता है, वो आगे के दांतों पे लगता है, क्योंकि उन्होंने बॉटल फीडर लिया है, उसके बाद ऐसे ही सो गए, मदर ने ऐसे ही सुला दिया, फीड लेते लेते बच्चे सो गए, तो उनके जो मिल्क लगा रहता है वो आगे के दांतों पे लगा रहता है। तो उससे क्या होता है कि उनके आगे के दांत खराब हो जाते हैं। तो बेस्ट है कि या तो उसको कॉटन से साफ कर दिया जाए, या बच्चे को थोड़ा सा फीडर में ही पानी डाल के पिला दिया जाए। ओके, छोटे बच्चों को। हाँ जी। और यंगस्टर्स में हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा, यंगस्टर्स को होता है जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें केरीज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो उसमें पेरियो प्रॉब्लम्स, गम्स प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। और सफाई नहीं कराई, कैलकुलस लगा रह गया दांतों पे, धीरे धीरे गम्स रिसीड हो गए, नीचे नीचे जाने लग गए। हम कहते हैं ना ओल्ड एज में दांत लंबे हो गए, दांत लंबे नहीं होते, जो हमारे गम्स है वो नीचे जा रहे होते हैं। गम्स नीचे लटक जाते हैं, काइंड ऑफ गम्स नीचे चले जाते हैं। क्योंकि क्लीनिंग नहीं कराई होती, क्लीनिंग नहीं होती उस पे, क्लीनिंग नहीं कराते हम लोग। 6 महीने में एक बार या फिर साल में तो एक बार जरूर कराइए। तो साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके वो मशीन से क्लीनिंग करवाओ अपने दांतों की। वैसे तो 6 मंथ्स में रिकमेंडेड होता है, चेकअप आफ्टर एवरी 6 मंथ जरूर कराइए। अच्छा, गंदे दांतों की बात हो रही थी। पीले दांत बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है लोगों में, इसके पीछे रीजन क्या होता है? पीले दांत के सर पीछे रीजन ये होता है कि या तो दांत के आपकी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हुई जी, ठीक है, और कईयों के तो बाय बर्थ ही होते हैं। कईयों के बाय बर्थ होते हैं कि जैसे पानी, कईयों के जैसे आप नोटिस करेंगे बरनाला साइड का, वहाँ पे लोगों के दांत ना थोड़े ब्राउनिश से होते हैं, वो बाय बर्थ हैं। अच्छा, वो पानी उस तरह का, वो पानी ही, उसमें फ्लोराइड ज्यादा है, वो बाय बर्थ है उनके दांत। पीले एज सच नहीं, अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हो तो तभी आपके दांत पीले होने शुरू होते हैं। और धीरे धीरे वो आपके कैलकुलस जमा होना शुरू हो जाता है, वो चीज़ें, तभी आपको कहते हैं कि 6 मंथ्स के बाद ज़रूर चेकअप कराएं एक बार। किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं? कोई फनी एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कभी? फनी एक्सपीरियंस सर अभी रिसेंटली हुआ है। जैसे एक पेशेंट आया, उसने हमें बोला कि ना मेरे नीचे के दांत में दर्द है, अच्छा, मेरा नीचे का दांत निकाल दो। तो जब हमने उसका चेकअप किया, ऐसे उसने हाथ रखा हुआ है, मेरे यहाँ बहुत दर्द है, नीचे के दांत में लग रहा है, डॉक्टर साहब निकाल दो। तो जब हमने उसका चेकअप किया, हमने उसका एक्सरे किया, तो एक्सरे में सर ऊपर का दांत है। अब पेशेंट को कैसे समझाएं कि नहीं तेरा ऊपर का दांत है, अभी नीचे का नहीं है। नहीं, मेरे यहीं दर्द हो रहा है। पेशेंट को नहीं पता लगता, उसको तो पेन जनरलाइज्ड हो रहा है, पेन जनरलाइज्ड हो रहा है, उसको लोकलाइज नहीं पता लगता। तो हमने अपना एक्सरे और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से ना ऊपर का दांत निकाल दिया। अच्छा, जब पेशेंट का दांत निकल गया, पेशेंट डॉक्टर साहब आपने तो ऊपर का दांत निकाल दिया, आपको मैंने नीचे का बोला है। हमने कहा अभी आपके ना इंजेक्शन लगा हुआ है, अभी आपको पता नहीं लग रहा, आप घर जाइए, कल या परसों बताना कि आपका पेन ठीक हो गया कि नहीं। तो पेशेंट का ना फोन आया फिर एक दिन बाद, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो हमने कहा ये आप ट्रस्ट रखो, कोई आपका वो नहीं करेंगे, उल्टा नहीं निकाला। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के। अच्छा, कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस भी होता होगा कि बड़ा अजीब सा कोई पेशेंट आ गया कि जिसको आप ट्रीट नहीं करना चाहते, कभी ऐसा होता है लाइफ में? सर देखो, ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ता है हर पेशेंट का। हाँ, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ये हुआ है कि जैसे हमारे एक क्लोज फ्रेंड थे, हैं मतलब खुराना जी हैं दाल बाजार में हैं, तो वो रात को ना पार्टी में, पार्क प्लाजा में उनकी पार्टी चल रही थी। तो उनका क्या हुआ, वो खाना खाते खाते ना एकदम से उनका मुंह थोड़ा सा खुला रह गया, उनको पेन हो रहा है, और उनका फोन आया कि जल्दी क्लिनिक खोलो। रात के 1 या 2 बजे थे उस टाइम पे।
तो क्लिनिक खोलो फटाफट, मेरे को पेन हो रहा है, मेरे से मुंह बंद नहीं हो रहा। तो जब हमने वो क्लिनिक मतलब उनको चेक किया तो उनका प्रॉब्लम क्या आई थी, उनका जो दांत था ना, खाना खाते टाइम वो चिकन खा रहे थे, खाना खाते टाइम उनका जो दांत है वो जीभ के नीचे धंस, ओहो, अच्छा। और वो इतना पेनफुल था उनको। हाँ। तो हमने चलो इंजेक्शन लगा के वो कर दिया, हमारे लिए 2-4 मिनट का काम था, लेकिन पेशेंट के लिए कितनी इमरजेंसी बहुत कंडीशन इमरजेंसी थी। रात के अगर 1 या 2 बजे आप किसी को कहो उठ के कि ट्रीटमेंट करो तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर के पास एक वो होती है कि 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं तो उनको तो करना ही पड़ता है। डॉक्टर तो भगवान है। हाँ, तो फिर वो खुराना जी मतलब हमारे इतने क्लोज फ्रेंड है ना, मतलब आज भी वो इस बात का बड़ा थैंक्स करते हैं कि आपने उस टाइम पे मेरा ट्रीटमेंट किया था। अच्छा, इंटरनेशनल पेशेंट्स बहुत आते हैं क्योंकि फॉरेन में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट डेंटिस्ट का होता नहीं, तो होता है तो बहुत कॉस्टली होता है। तो ये यहाँ आपके पास भी इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं, और किस किस कंट्री से लोग ज़्यादातर आने की प्रेफर करते सर हैं? हमारे पास काफ़ी एनआरआई पेशेंट्स रहते जी। हैं, और काफ़ी पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो डेंटल ट्रिप बना कर आते हैं। अच्छा। वो और किसी काम पे नहीं आते, वो सिर्फ डेंटल काम कराने आते हैं यहाँ पे। हमारे पास कनाडा से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी पेशेंट्स हैं जी। इस तरह से। ओके, तो कोई 3 टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अपने दांतों की देखभाल कैसे करें? सर एक तो सुबह शाम ब्रश करिए, ठीक है। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करिए, और रात को आफ्टर डिनर ब्रश करिए। एक आप अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 मंथ्स के बाद ज़रूर जाइए डेंटिस्ट के बाद। और एक खाना मीठा वगैरह कोई बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर खाइए, लेकिन जब भी खाओ तो ब्रश कर लो। अच्छा, तो हम लोग मीठा मीठा खा सकते हैं डेंटिस्ट? बिल्कुल खा सकते हैं सर। एक चीज़ बताएं कि कोई ऐसा फ्रूट भी है या ऐसा फूड भी है जो हमारे लिए बड़ा बेस्ट है दांतों की केयर करने के लिए, कि यार ये तो रोज खा लो, इससे तो ठीक ही रहेगा सब सर कुछ? वो कहते हैं ना, ईट एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अच्छा। एप्पल जब हम बाइट करते हैं ना, वो एक्सरसाइज हो जाती है मुंह की, अच्छा, तभी अच्छा। कहते हैं उसको। हाँ, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हाँ, एप्पल खाइए। आप च्युइंगम जब आप च्यू करते हैं, आपने देखा होगा सारे मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है जी मुंह के। जी जी तो जी। ये चीजें अगर हम करते हैं ना, एप्पल खाइए, ऐसा कोई मनाही किसी चीज के लिए नहीं है। हाँ, थोड़ा हार्ड फूड जब आप बाइट करके ऐसे करके खाते हो ना, तो वो एक्सरसाइज हो जाती है मसल्स की। चलो, आपका ड्रीम तो पूरा हो गया डेंटिस्ट बनने का, फैमिली सपोर्ट कैसी है? फैमिली सपोर्ट सर, मेरे हस्बैंड भी डेंटिस्ट है। बाकी बच्चे मेरे अभी छोटे हैं, पेरेंट्स ने मेरा पूरा साथ दिया, जो भी मैं करना चाहती थी उसमें उन्होंने मेरा पूरा साथ तो ये दिया। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि फैमिली भी संभालनी है, बच्चे भी संभालने हैं, माँ बाप को भी, बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है। लेडी के लिए तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कुछ करना पड़ता है, फैमिली भी संभालनी है, खाना वाना भी बनाना है, हर एक चीज़ के लिए ध्यान रखना पड़ता है। तो फैमिली की सपोर्ट शुरू से रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फ्यूचर का क्या प्लान है, आगे क्या करने वाली हो? सर फ्यूचर का ये प्लान है कि हमने आरगे डेंटल क्लिनिक को बहुत अच्छे लेवल पे ब्रांड की तरह हमने इसको करना है, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, और इसकी फ्रेंचाइजी करनी है आगे। जी 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 जी। हाँ। आप चैरिटेबल में भी हो, बहुत सारी संस्थाएं के साथ आप जुड़े हुए हो, आप अपना भी चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चलाते हो, तो ये सोशल वर्क का ख्याल दिमाग में कैसे आया? सर हमारा ना एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है चीमा चौक में, गुरु अंगद देव JCI के नाम से, गुरु अंगद देव के जंज घर में, वहाँ पे जो गुरुद्वारा है उनके जंज घर में। तो वहाँ पे सर जो हमने खोलने का मकसद ये था कि जो वहाँ के पब्लिक है या वहाँ के लोग हैं, उनको भी ट्रीटमेंट जो है एक रीजनेबल रेट पे मिले। बिकॉज हर पर्सन ना, डेंटिस्ट्री इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, एंड इफ यू निग्लेक्टेड तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो एक नेगोशिएबल रेट पे या एक उस रेट पे उनको ट्रीटमेंट मिले, ताकि वो आगे मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम ना आए सर, क्योंकि हर पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता ये। तो इसलिए हमारे दिमाग में ये चीज़ आई। कुछ हम एक JCI के साथ एसोसिएटेड है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मैं JCI लुधियाना क्वींस की प्रेसिडेंट हूँ, लेडी चैप्टर की। तो उसमें आपको सोशल वर्क यही सिखाते हैं कि कम्युनिटी सर्विस इज़ द बेस्ट सर्विस। तो वहाँ से हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम कुछ कम्युनिटी सर्विसेज करें। और हमारे एवरी 3 मंथ्स के बाद हम कैंप्स रखते हैं, डेंटल एंड आई चेकअप कैंप्स, जिसमें हम कैटरैक्ट के ऑपरेशंस भी करवाते हैं। वैसे तो सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया है, और हमारा भी फर्ज बनता है सोसाइटी को पे बैक करने के लिए। तो इसी तरह से आप भी अपना पे बैक करते हैं, लेकिन आपका जो सोर्स है वो पे बैक करने का, वो एक डेंटिस्ट्री है। तो आप अपने ही प्रोफेशन से उनको पे। बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने? बच्चों के लिए क्या उनको भी डेंटिस्ट बनाएंगे? सर जो उनका मन करे, वैसे मेरी मर्जी, वैसे हमारा जो है, हमने जो सोचा हुआ है कि कम से कम 2 बेटियां मेरी, तो एक बेटी तो डेंटिस्ट जरूर बने, ताकि वो उसी जो आपकी लेगेसी है उसको आगे कंटिन्यू कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो जरूर बने डेंटिस्ट, बाकी दोनों की मर्जी है। एक को मैंने सोचा है कि आई सर्जन बनाए, बाकी देखो जैसे उनका मन है। जब आप डेंटिस्ट बने तो उस टाइम पे मॉम डैड बड़े खुश हुए होंगे, उनका भी ड्रीम पूरा डॉक्टर बन गई और आपका भी ड्रीम पूरा बिल्कुल सर, बिल्कुल।
वो एक आपके जुनून होता है उस टाइम पे, एक टाइम ना यंग से होते हैं जब आपने +1 +2 के एग्जाम्स दिए होते हैं, एक जुनून होता है कि मैंने अपने नेम के आगे डॉक्टर लगवाना है। वो जुनून जब आपका तब तक जब मिलता नहीं ना, जब तक डॉक्टर, वो शांत नहीं होता। शांत नहीं होता वो, हाँ, वो जुनून आजकल की जनरेशन में भी होना चाहिए कि मैंने जो कुछ ऑप्ट किया है तो मैं उसके साथ ही जाऊं। अच्छा, नए स्टूडेंट को कोई एडवाइस देके जाइए जाते जाते? सर, नए स्टूडेंट्स को यही एडवाइस है कि अच्छी प्रैक्टिस करो, क्वालिटी वर्क करो। जो भी चीज़ में आप जाते हो, सपोज आप डॉक्टर बन रहे हो, मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो क्वालिटी वर्क करो। डोंट गो फॉर द मनी, वो पैसे अपने आप आपके पीछे आएंगे। आप अच्छा काम करो, आपका नाम अपने आप होगा, आपका फेम होगा। वो 3 इडियट में रणछोड़ दास ने कहा था ना कि काबिल बनो, कामयाबी पीछे पीछे कामयाबी पीछे पीछे आएगी। ये बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होएगी और जरूर पूछेंगे आपके प्रोफेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ईशा अग्रवाल, आर.के. डेंटल क्लिनिक, कृष्णा नगर, नियर आरती सिनेमा, लुधियाना से। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इनकी। इनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जुड़े हुए हैं और चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है इनका, उस पर भी अच्छी प्रैक्टिस है इनकी। अगर आपको भगवान ना करे कभी भी डेंटल की प्रॉब्लम आए तो ज़रूर मिलें इनसे। और अगर नहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आने की वेट क्यों करनी है, पहले जाके अपना रूटीन चेकअप करवाइए ना। हम लोग बहुत धन्यवाद दिए इनके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं और हम लोग थैंकफुल हैं आपके भी, क्योंकि आप लाइक करते हो डिस्कशन डायरीज, अपना बिगुल यहाँ बजाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग आवर पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।